हरि ओम तत्सत। नमस्कार दर्शक बंधु, आम ए वेदांत दर्शन आलोचना करुचे। पूर्व अध्याय आम चारि वेद एवं चारि वेदर विषय एवं चारि वेदर विशेषज्ञ मान विषय आलोचना करथिले। एबे वेदर षडंग विषय आलोचना करिबा। वेदर षडंग आम पूर्व आलोचना कई 6टी अंग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। प्रथम है शिक्षा। शिक्षा कौन? वर्तमान जुगरे, आधुनिक जुगरे आम जमी फोनेटिक शिक्षा अर्थ अ आ ठू आरंभ करी ए बी सी डी पर्यंत जो आम शिक्षा प्राप्त करुचे, तार उच्चारण प्राप्त करुचे, तार स्वर प्राप्त करुचे, पूर्व काल ठीक से प्रकार वेदर मंत्र गुड़िक किमिति विशेष भाव में उच्चारण करा जाई पारिबो, प्रत्येक उच्चारण रे यथार्थ ध्वनि किपरि सृष्टि करि हेबो, यही शिक्षा विद्यार अंतर्गत। यथार्थ उच्चारण एवं निर्दिष्ट ध्वनि सृष्टि होई वायुमंडल रे तरंग सृष्टि करी आम पाखरे पहुँचब, भाइब्रेशन जो भाइब्रेशनटा पहुँचब, तो उपयुक्त शब्द तरंग आम मनरे शांति प्रदान करने निमंते सक्षम हो पारुथिला। यहाकू वेदर स्वर शिक्षा बा स्वर शिक्षा बोली कह जाउथिला। द्वितीय आसिला कल्प। कल्प माने यह कर्मकांडर विभिन्न नियमावली को बुझाए। निर्दिष्ट प्रकार यज्ञ रे, निर्दिष्ट प्रकार होम रे क्यों प्रकार यज्ञ कुंड निर्माण करा जिवो, कुंडर गभीरता केते रहिबो, कुंडर आकार केते रहिबो, केउ केउ द्रव्य उपयोग करा जिवो एवं ए सब कथा कल्प द्वारा, कल्प ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। तृतीय आसला व्याकरण। व्याकरण आधुनिक साहित्य रे जो प्रकार व्याकरण रही, पाणिनिकर प्रदर्शित व्याकरण को वेदांतिक माने प्राय अनुसरण करिथांती, किंतु वेदर व्याकरण किंतु स्वतंत्र, वेदर व्यवहार मध्य स्वतंत्र। परे आसला निरुक्त। जेमिति आमे आधुनिक जुगरे शब्दर अर्थ गुड़िक जानिबा पई आमे शब्दकोश को व्यवहार करिथाउ, ठीक से परी वेदर प्रत्येक शब्दर जो अर्थ रही, प्रत्येक शब्दर गोटे गोटे धातु रूप मध्य रही। गोटे शब्दर धातु कहले तार ओरिजिन, गोटे शब्दर धातु रूप कौन आता एठारे किपरि वेदरे आलोचित होइछि, ए शब्द धातु को जानिगले तार अर्थ मनुष्य मानक पई बुझिबा पई सुगम होइथा। जेमिति जिघ्रति इति व्याघ्र, जे घ्राण करि पारे अर्थात जार घ्राण शक्ति अधिक से होछि व्याघ्र। तेणु सबु शब्दर जमी जेपरि गोटे अंतर्निहित अर्थ रही, नामवाचक हो, गुणवाचक हो, स्थानवाचक हो, तेणु प्रत्येक शब्दर निर्दिष्ट मूल अर्थ मध्य रही। तेणु प्रत्येक विद्यार मूल होची वेदरे, वेदशास्त्र प्रत्येक विद्यार मूल होची निरुक्त। तापर आमे वेदर रहिला छंद। वेदर मंत्र गुड़िक गोटे निर्दिष्ट छंद रे आवृत्ति करा जाए। जेपरी आम गोटे गीत, आम गोटे गीत गाइले यदि स्वर भग्न हो जाए, गीतटी बेसुरा हो जाए, आम कर्ण को शुणा सेते भल लगे ना। ठीक से परी वेदर मंत्र गुड़िक स्वर भग्न हेले मनुष्यर एकाग्रता भंग होता है। तेणु मंत्रर आवृत्ति पाई निर्दिष्ट छंद तैयारी होगी रखा जाए।
त्रिष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, गायत्री छंद, ये सब किछि ना किछि यही सब छंद विषय किछि ना किछि धारणा प्रत्येक वेदांतिक धर्मप्रेमी हुंतु कि शास्त्रप्रेमी हुंतु किछि किछि धारणा रही। यह आलोचना पर्याय को निया जाई पारे। अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद मध्य गीता रचित होइछि। तेणु गायत्री छंद रे गायत्री मंत्र और वेद मंत्र समूह मध्य से प्रकार विभिन्न प्रकार छंद मानक रचना होती। देन श्रीमद् भागवतम बृहति छंद रे रचना होती। सेपरि जेते संस्कृत साहित्य रही प्रत्येक श्लोक मान छंद मानक द्वारा रचना करा जायछि। वेदर षष्ठ अंग होउछन्ति ज्योतिष। तेणु वेदरे ज्योतिषर अर्थ है स्थान एवं काल को निर्णय करवा। केउं समय रे केउं कर्म कले मनीष वांछित फल लाभ करि परिबो, यह ज्योतिष शास्त्र जना पड़े। केउं दिन रे बा केउं रात्रि रे केउं प्रहर रे केउं छंद को गान करिले एथिरे पारंगमता लाभ करिहबो, ताहा मध्य ज्योतिष निर्धारण करा जाए। संध्या समय हो, रातिर द्वितीय प्रहर हो, तृतीय प्रहर हो किंबा पांतर हो, कौन कौन गान करहब ताहा वेदर मंत्र गुड़िक कौन कौन गान करहब ताहा आम ज्योतिष निर्धारण करने पड़ो। सेपरि उपनिषद पाठ गुड़िक समय निर्धारित सूर्योदयर पूर्व उपनिषद पाठ करा जाए। यही सब पालन न कले यज्ञ कि विद्या अध्ययन कौन फल प्राप्त हुए नहीं। तेणु वैदिक जुगर ऋषि माने निर्दिष्ट भाव ये नियम पालन करिथिबारु अनेक मंत्र व अनेक श्लोक को से माने मन रखि पारुथिले। परवर्ती समय कौन है ना ज्योतिषर शास्त्र गुड़िक आमर भाग्य सहित जोड़ी होई फलित ज्योतिष निर्माण करागला। से कौन बाहर आम देखुचे ना धन रोजगार केमिति हम कौ मध्यम हम कौ प्रकार शुभाशुभ बेलार आम दुकान अनुकूल करवा चाकरी जॉइन करवा। तेणु ये जो समय स्थान ज्योतिष शास्त्र विशारद माने ताकू गोटे निर्दिष्ट भाव गणना करी ताकू गोटे स्थिर करुछंती। वर्तमान समय भी वर्तमान विज्ञान में मध्य ये ज्योतिष वैदिक ज्योतिष को उपयोग कराउछि। आम तो उपग्रह छाड़ुचे चंद्रपृष्ठ को जाऊे कि पृथ्वीर परिक्रमा करुचे ये ज्योतिष शास्त्र गणित गाणितिक ज्योतिष माध्यम ए सब को निर्धारण करा जाउछि। सेपरि केउं ऋतु रे केउं फसल लागिबो ता कृषि पंजिकार लिखा जाए। कौ समय रे समुद्र भितर को आपण जीवे केउं समय रे फेरिबे ए सब मध्य वैदिक ज्योतिष शास्त्र अंतर्गत। ये जिते सब शास्त्र कथा आम आलोचना करिले ये समस्त होउछंती अपरा विद्यार अंतर्गत। तेणु आजिकाली स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ा होतिबा समस्त विद्या होउछंती अपरा विद्यार अंतर्गत। अपरा विद्या आमको प्राचुर्य दे पारे, आमको धन दे पारे, किंतु जीवनर परिपूर्णता दे पारिबो नाही। तेणु आमको परा विद्या को जानिबा निहाती आवश्यक, कारण परा विद्या ही मनुष्य को पूर्णता प्रदान करिथाय। ए कथा यही परा विद्या कथा केवल वेदांत रु आम शिक्षा करिथाउ। ये परा विद्या होची जहा एपरि एक विद्या जहा द्वारा से अक्षर ब्रह्मंकर प्राप्ति हुए। आउ जो विद्या द्वारा अक्षर अविनाशी आत्मतत्व ब्रह्मतत्व अनुभूत बा बोध करा जाए ताकू परा विद्या बोली कहा जाए। तेणु कर्मकांडर नियम पालन पूर्वक आचरण करिबा परे बा कर्मयोग आचरण करिबा परे जड़े व्यक्ति तार अंतरकरण को शुद्ध करि नै थाए एवं से उपयुक्त गुरुंक पाखक जाई ज्ञान प्राप्ति निमंते प्रार्थना करि थाए।
क्यों ज्ञान ना आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पराविद्या जहाँ को अन्य नाम पराविद्या हूँ पराविद्या। तेणु गुरु यही विद्या ही छात्र माने शिष्य को प्रदान करिथांती जहाँ को शब्द द्वारा वाणी द्वारा परिप्रकाश करा जाई पारिबो नाही। कारण कर्मयोग बा कर्मकांड परे सेही तत्व ज्ञान को करा जाए जार फल होची अमृत तत्व प्राप्ति अर्थात मुक्ति माने मुक्त जीवन यापन बंधन रहित मुक्त जीवन यापन भाव में बुझीपारे। तेणु यही जो अमृतत्व प्राप्ति व बंधन मुक्त जीवन मनुष्य जीवन होची सर्वशेष लक्ष्य। आ यही अमृतत्व प्राप्ति रे ही जड़े परिपूर्णता लाभ करि पारे। वेदांत आमको यही शिक्षा ही प्रदान करिଥାଏ। आ परा विद्या है अक्षर तत्व को जानिबा। तेणु यही अक्षर तत्व ज्ञान गुड़िक उपनिषद मानक विस्तृत भाव में वर्णना करा जायछि जहाँ को वेदांत बोली कह वेदर शेष उपनिषद माने आछंती वेदर अंत बोली बा निष्कर्ष ज्ञान बोली उपनिषद मानक कह जायछि। जेमती श्रीमद् भगवत गीतार अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म जोग ये मध्य प्रणिधान योग्य। अक्षर माने अक्षर अर्थात जहाँ अपरिवर्तनीय जहाँ केबे बदले नाही ताहा होची नित्य बा सत्य जहाँ द्वारा ये अमृत तत्व को ए जीव ए मनुष्य बोध करि पारे ताहा होची अक्षर। तेणु वेद मानकु कह जाए शब्द ब्रह्म। तेणु मांडिक उपनिषद रे आत्मार चारि पाद बोली वर्णना करा जायछि। तेणु आत्म अनुभूति हेउची परा विद्यार अंतर्गत अर्थ परमात्मांकर विद्या। जी अक्षर तत्व को जानिबा पाई प्रयास करे से परा विद्यार अनुसंधान करिबा पाई जागृत होई उठे। तेणु याकू जानिले दुनियार समस्त तत्व को बुझी हुए जानी हुए आउ कौनसी जिनिस जानिबा पाई आउ बाकी रहे ना। तेणु उपनिषद वेदांत आमको यही प्रकार शिक्षा दियंती। आ वेदांत होचंती विश्व जहाँ किछि समस्त परिव्यक्त से सबू होचंती ईश्वरकृत। ये सबू को जानी आमको तेन तक्तेन भुंजिता मांगुद कस्य शोधनम अर्थ ये सबू त्यागपूर्वक उपभोग करने पाई उपनिषद आमको शिक्षा देइछंती। अन्यर कहार धन प्रति लोभ करिबा नाही। तेणु उपनिषद होचंती वेदर सार कथा। तेणु जहाँ किछि आमे आमर मन बुद्धि इंद्रिय द्वारा अनुभव करि पारुछु ताहा ईश्वरंक द्वारा परिव्यक्त। आ ईश्वर तत्व सबुर सार तत्व जहाँ को आत्मतत्व बोली कहा जाए। तेणु ये संसार बा जहाँ भी दृष्टिगोचर होउची आमे से दृष्टि रे केवल द्रष्टा साक्षी स्वरूप रहिबा पाई कि रहिबा ही उचित। जदि आमे से दृष्टि रे दृश्य सहित आमे युक्त हो जाऊ तेणु आमको कौन मिले ना अविद्या दुखर मिली थाए। यही अविद्या दुख होची आमर दुख कष्टर मूल कारण। तेणु अविद्या को विद्या द्वारा दूर करी ये सबू दुख कष्ट को दूरे देवा पाई वेदांत दर्शन उपनिषद मान आमको शिक्षा देइथांती। यही विद्या मध्य ये वेदांत विद्या उपनिषद विद्या को ब्रह्म विद्या बा योगशास्त्र जेन श्रीमद् भगवत गीता को योगशास्त्र ब्रह्म विद्या बोली कह जाए। उपनिषद मान को मध्य ब्रह्म विद्या योगशास्त्र कह जाए। योगशास्त्र है गोटे जिनिस को जानिबा एवं ताकू जीवन क्षेत्र में निज जीवन में प्रयोग करवा ये हूँ योगशास्त्र। प्रथमे जीवन दर्शन कहले ज्ञान योग जेपरी तेन तक्तेन भंजिता उपनिषद कहले। तेणु कहार संपत्ति लोभान्वित हम ना निजकू अन्य सहित तुलना न करी निजकू केबे बड़ किंबा सान बोली भाविबा नहीं।
पुणी संसार को भोग करवा। तेणु उपनिषदर यही भोग को बा संसार उपभोग को निषिद्ध करा जाए नहीं। तेणु त्याग द्वारा भोग करवा उपनिषदंकर प्रथम महावाक्य आलोचना आगक नवा। हरि ओम तत्सत्।